सबसे पहले आप सभी हमारे साथियों को, पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के, तमाम हमारे दर्शक जो हमें देखते हैं सुनते हैं, उन सभी को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गया जिला में, या ये कहे कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से गरीब वंचित शोषित समाज पे, खास करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों पे जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है, और उसमें अपने पूरे पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने पे सक्षम नहीं दिखे हैं, उसमें जो है समर्थवान नहीं दिखे हैं। उल्टा जो है पुलिस प्रशासन के तरफ से ही ऐसे लोगों पे, ऐसे पीड़ितों पे, ऐसे फरियादियों पे उनका उल्टा डंडा चलने का काम हो रहा है। इनको जो है उल्टा केस में फंसाना हो, या फिर धमकाना, डराना, प्रेशर लगाकर जो है केस कंप्रोमाइज कराना, जैसे तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका जो मुख्य कारण है, वो जब हम लोगों ने पूरे जिला में भ्रमण किया, लोगों से जानकारी हासिल की, और जिस प्रकार से थानाओं में जाकर इसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, तो उसके कई कारण थे। लेकिन मुख्य कारण जो था, एक था जातिवाद। क्योंकि सभी थानाओं में जो थानेदार बैठे हैं, या जो उनका सहयोगी अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं जातिवादी मानसिकता से पीड़ित है। साथ ही सभी दफ्तरों में, थानाओं में जो है पूंजीवाद हावी है। अफसरशाही, हिटलरशाही का तो कहना ही नहीं है। वहां किसी का नहीं सुना जाता है जिसके पास पैसा नहीं है। तो जिसको देखते हुए हम लोगों ने अपने गया जिला के तमाम ऐसे केसों को कलेक्ट किया है, जिसमें बड़े बड़े मामला हुए, हत्या, बलात्कार, जमीन कब्जा करना, घर तोड़ देना, ऐसे ऐसे मामलाओं को हमने इकट्ठा किया। और उसमें न्याय दिलाने के लिए हम लोग अपनी एकता की परिचय देते हुए 10 जनवरी 2024 को हम लोग गया जिला मुख्यालय का, खास करके वरीय पुलिस पदाधिकारी का घेराव करेंगे। जिसका जो है शुरुआत हम लोग गया गांधी मैदान से 11 बजे से लेकर एक आक्रोश मार्च निकालेंगे, जो गया मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक जाएगी। और जिला मुख्यालय पे जाके ये आक्रोश मार्च धरना प्रदर्शन में तब्दील हो जाएगा। और जब तक हमारी मांगों के लेकर हमें विश्वास नहीं होता है, और एक टाइम लिमिटेशन होगी इसमें कि 60 दिनों के अंदर हमारे पास जो भी केसेस हैं, या जो भी ऐसे केस जो लंबित हैं, जिसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको आप 60 दिनों के अंदर जो है उसका अनुसंधान करके कार्रवाई करते हुए, गिरफ्तारी करते हुए आप डायरेक्ट कोर्ट को सबमिट करें। अन्यथा ऐसे तमाम थानाओं को और गया जिला के तमाम वरीय पदाधिकारियों को, दफ्तरों को हम ताला मारने का काम करेंगे एक तक में। एक सवाल है मेरा। आपने बोला कि जिसके पास पैसा है उसी को थाना में इज्जत मिलता है, तो क्या लगता है पैसे पे ही एफआईआर होता है क्या मुकदमा? बिल्कुल, अभी कई मामले हैं भाई। आप सभी हमारे मीडिया के साथी हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारी पूरी भीम आर्मी की टीम, खास करके हमारे जो आपको साथी नजर आ रहे हैं, ये किस प्रकार से सक्रिय रहते हैं। कहीं भी घटना होती है, हमारी टीम को जानकारी मिलती है, प्रशासन से पहले भीम आर्मी की टीम वहां पहुंचती है। और कई जहां हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहां से हमें ये जानकारी मिलती है कि भैया घटना को आज 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, लगातार हम थाना जा रहे हैं, हमारी एफआईआर नहीं हुई। तो ये क्या दर्शाता है कि जो गरीब है, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनकी थाना में सुनी नहीं जाती है। तो हम तो यही मानेंगे कि जिनके पास पैसा है, केस उन्हीं की। इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान ये होगा कि जो भी वर्दीधारी हैं, जो संविधान की कस्में खाते हैं, जो पीड़ितों को, शोषितों को, आम जनता को सेवा करने की ईमानदारी रूप से कस्में खाते हैं, उनको ईमानदार होना पड़ेगा। घूसखोरी, बेईमानी और ये जो है उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इन चीजों में सुधार आएगा। अच्छा, ये 60 दिन के जो अवधि रखे हैं, अगर इसके बीच भी नहीं हुआ सुधार तो क्या सोचे? नहीं होगा तो हमने कहा कि वो तमाम थानाओं को, उन तमाम दफ्तरों को जहां जिम्मेदार व्यक्ति बैठते हैं, उसमें हम ताला मारने का काम करेंगे। इस पर आप पर भी एफआईआर हो जाती है, इस तरह से भी मामला आता है कि एफआईआर हो जाएगी आपके ऊपर भी? तो बिल्कुल, हमारे संगठन के कई साथी हैं, कई नेता हैं, जिनके ऊपर दर्जनों मामला है, दर्जनों केस हैं, जो सिर्फ इसलिए है कि हमने ये कहा है कि आप संविधान का पालन करिए। तो हमारे ऊपर भी केस होगी, है भी, इससे हमें परवाह नहीं है। आप ईमानदारी से काम करिए, नहीं तो हम आपको थाना में नहीं बैठने देंगे, हम आपको दफ्तर में नहीं बैठने देंगे। और भीमराव अंबेडकर जी के आप भी कानून का भी उल्लंघन करेंगे जब दफ्तर में आप ताला मारेंगे बिना परमिशन के? देखिए, बात यह है
कि ये संविधान बनाई गई है यहाँ के आम जनता के लिए, ताकि कानून व्यवस्था के साथ साथ जीवन स्तर को सुधार किया जाए, समाज में जो है एक शांति व्यवस्था बनाया जाए। उसके लिए ये सारी व्यवस्था बनाई गई है और उसके लिए उनको सारा व्यवस्था मिलता है, गाड़ी से लेकर गार्ड तक मिलता है, दफ्तर से लेकर एसी और कूलर तक मिलता है। और ये सारे व्यवस्था कहाँ से जा रही है? हमारे समाज के लोग जो खून पसीना मेहनत करके अपने कमाई में से कुछ प्रतिशत सरकार को देती है, उससे उनको ये सारी सुविधाएं उनकी व्यवस्था मिल रही है, ताकि ऐसे लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाएं। अगर वो नहीं करेंगे तो संविधान कैसे सुरक्षित रहेगी? और जब समाज सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारे समाज के लोग जब सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम उस संविधान को सुरक्षा करने वाला कौन है? क्योंकि सब तो इसे तार तार करने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा जो भी FIR होते हैं उस पर कार्य नहीं होते। अभी जो केंद्र सरकार है वह कोड ऑफ पुलिस कंडक्ट में अभी संशोधन किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का प्रावधान हुआ है जो भी ऑनलाइन केसेज आते हैं। देखिए, ये सारे प्रावधान बहुत सारे सरकार की तरफ से सुविधाएं निकाली जाती हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचती है? क्या इससे पहले जो व्यवस्था बनाई गई थी वो कारगर नहीं थी? अगर कारगर नहीं थी तो इतने दिनों तक उसका पालन क्यों किया गया? कारगर सारी व्यवस्थाएं हैं, बशर्ते कि उसे पालन करवाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ईमानदार होना चाहिए, कार्यपालिका ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी उनके अंदर में आ जाएगी, कार्य करने वाली छवि उनके अंदर में आ जाएगी, तो आप पेपर पे कोई भी व्यवस्था बनाइए, वो जमीन पे कारगर तो होगी। क्या लगता है वर्दीधारी सभी लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि सभी लोग नहीं, लेकिन उन वर्दीधारियों में से अधिकतर लोग ऐसे हैं, उनकी प्रतिशत ज्यादा है जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा प्रतिशत उनकी है जो बेईमानी से काम तो करते उनको हैं। कैसे चिन्हित किया जाएगा? उन सभी लोगों के काला चिट्ठा, कई लोगों जो कार्रवाई नहीं हुई है, उन सभी केस हम कलेक्ट कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम और आप आकलन करेंगे कि कौन बेईमान है, कौन ईमानदार है। अच्छा, सबसे ज्यादा लंबित कौन से थाना है आपके नजर में? देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस थाना में सबसे ज्यादा लंबित केस है। तमाम थानाओं में केस लंबित है, कोई भी ऐसा एक थाना नहीं है जहां ईमानदारी से काम किया जा रहा हो। सभी थानाओं में केस लंबित है, और लंबित किसका है? जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, जिसके पीछे कोई जो है पूंजीवादी व्यवस्था नहीं स्थापित है, उन सभी के केस जो है लंबित है, उनको सुनने वाला कोई नहीं तो है। आप भी माली जमानों के साथ भ्रमण किए ना है थाना, तो बिल्कुल, कुछ तो आंकड़े पता होंगे किसी थाना का? बिल्कुल। अभी देखिए, विष्णुपद थाना का एक मामला है। यहाँ पे एक मामला जो आई है कि एक महिला SKS माइक्रो फाइनेंस है, वहां से कुछ पैसा जो है वो लोन के जरिए लेती है। लगभग 30,000 का अमाउंट है, कुछ पैसा वो चुका देती है, कुछ बाकी रह जाता है। असमर्थ थी, नहीं चुका पा रही थी, लेकिन वो टाइम दी थी। इसके बावजूद उसको घर में बुलाकर 2 दिनों तक शारीरिक शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है उसे। तीसरा दिन उसे जहर पिला दिया जाता है। जब वो घर पे आती है रात में 8 बजे, अपने दरवाजे पे गिर जाती है, उसके परिजन जो है उसे उठाकर मगध मेडिकल में ले जाकर भर्ती करवाते हैं, जहां डॉक्टर बोलते हैं कि ये पॉइजन खाई है। और रात में 1:30 बजे के आसपास वो डेथ कर जाती है। सुबह में पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी जब मगध मेडिकल परिजन को सौंपती है, वो बॉडी को उठाकर ये लोग विष्णुपद थाना के बाहर आकर FIR करने के लिए आवेदन देते हैं। तो थानेदार बोलता है कि 2 दिन से तुम कहाँ था, जाओ केस नहीं होगा। गाली देकर उस परिवार को भगा दिया जाता है। अब समझिए कि जिसकी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षा मुहैया करवाने का है, वो जातीय मानसिकता रखने की वजह से उनको जो है आज अपराधी बनने पे मजबूर कर दिया। क्यों मजबूर कर दिया? कि जब उनको लगा कि थाना हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, तो उसी बॉडी को उठाकर वहां लेकर चले गए जिस पे संदेह था, या जिस पे पूरी तरीका से यकीन है कि यही हमारे परिवार का अपराधी है, उनको जो है उनके दरवाजा पे ले जाकर बॉडी रख दी। अब देखिए, विष्णुपद थाना का ईमानदारी देखिए कि वो ये करते हैं कि इनका केस तो करते ही करते हैं, क्योंकि ये मजबूरी थी इनकी। ऊपर से उनके परिवार के 20 लोगों से ज्यादा नामजद करते हुए FIR करते हैं। तो अपराधी तो आप उस परिवार, पीड़ित परिवार को भी बना दिए। तो ये जितने भी हमारे तमाम गया जिला के थाना है या पूरे प्रदेश का हम कहें, ये अपराधी को रोकने से ज्यादा अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी हत्या वाला केस में आपने देखा है कि काउंटर केस करा दिया गया होगा मृतक के परिजनों पर? आप देखिए ना, आपके समक्ष एक केस का उदाहरण हम रखें, फतेहपुर थाना का मामला आपके समक्ष है। आप सुनिए कि बड़ी बात यह है कि आमस थाना का एक मामला जो आप सभी ने उसको चलाया,
कि एक हमारा बच्चा जो बाबा साहब का स्टेटस लगा देता है, उसके लिए उसे बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है। जब उसके परिजनों से मिलने हमारे साथी, हम खुद थे उस जो है काफिला में 2 गाड़ियों के साथ और 15-20 मोटरसाइकिल के साथ हम उसके परिवार से मिलने जब गए, तो उन जातिवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों का मन इतना बढ़ा हुआ है और कानून का डर एकदम नहीं है, बेखौफ है वो, कि हमारे काफिला के ऊपर हमला करते हैं। हमारे कई साथी उसमें जख्मी होते हैं। हमने केस किया, हमारे केस में कार्रवाई नहीं हुआ। जो कानून को जानता है, जो संविधान को जानता है, जिसके पीछे इतने लोगों की समर्थन है, जब उसके केस में कार्रवाई नहीं होती है, तो हम कैसे मान लें कि हमारे उन गरीब वंचित शोषित समाज को देखा जाएगा जो वर्दी देखकर डर जाते हैं इनके रवैया के वजह से। तो क्या लगता है इंसान मजबूरी में निस्वार्थ है और काम में स्वार्थी भी है? बिल्कुल, बिल्कुल स्वार्थी है। वजह चाहे जो भी हो, जातीय व्यवस्था हो, पूंजीवादी व्यवस्था हो, इनके मन में जो है स्वार्थ है, जिसके वजह से अपराध बढ़ रहे हैं और इस पे अंकुश हम लोग लगाने का काम करेंगे। हम खुलेआम बोलते हैं कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप थाना खाली कर दीजिए। कई ईमानदार जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ता समर्थवान हैं, तो उन थानाओं में बैठ के आपसे बेहतर कानूनी व्यवस्था चला कर दिखा देंगे। मतलब आप प्रशासन को चैलेंज कर? बिल्कुल चैलेंज किया जाएगा। देखिए, आम आदमी जब आक्रोशित होंगे, उनको जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए न्याय नहीं मिलेगी। हिसाब से जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ही जो है कि नगण्य हो गई, नगण्य हो गई है। असमर्थ है कानून व्यवस्था को स्थापित करने में, न्याय और शांति को दिलाने में। पहले हमारे गया जिला के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है। इसके अलावे हमारे कई जिला में जो जातीय संगठन चलाने वाले लोग हैं, उन सभी का समर्थन के साथ साथ कई सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों का भी समर्थन इसमें मिल रहा है। और वो सभी इस बात को समझते हुए कि हम किसी भी बैनर के तले काम कर रहे हो, लेकिन ये जो लड़ाई आज की लड़ी जा रही है, ये हमारे पूरे बहुजन समाज की है। इसलिए हम सभी को अपनी एकता की परिचय देते हुए एक छत्र एक बैनर के तले आकर हम लोग काम और करेंगे। संविधान का जो पालन करते हो उनका साथ नहीं रहेगा? बिल्कुल, जो संविधान को मानने वाले व्यक्ति होंगे वो सभी खुल कर आएंगे। वो चाहे किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जात के हो या किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, वो सभी समर्थन इसमें करेंगे। मेरा नाम सौरभ राज हुआ। हम वर्तमान में गया जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का। और ये पुलिस पर अधिकारी का घेराव है 10 तारीख का, उसी के क्रम में हम लोग आज प्रेस वार्ता किए हैं। अब देख रहे हैं जैसे कि लगातार हम घटना गया जिला में घट रहा है और पुलिस के द्वारा केस तो किया जा रहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और उल्टा ही परिजनों पर FIR कर दिया जा रहा है। इसका समाधान कैसे? संविधान से हम लोग पुलिस प्रशासन को ये धरना प्रदर्शन के हम लोग चेतावनी देंगे कि आप अभी भी समय सुधर जाइए, अर्थात हम लोग पूरे थाना में तालाबंदी करने का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो फिर भी हम लोग सड़क पे लड़ेंगे। हम लोग हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी का लोग हैं। हम लोग कभी हार नहीं मानते। नीतीश रंजन भीम आर्मी जिला वाले सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को पता होगा अभी प्रेस वार्ता के समक्ष में कि आगामी 10 जनवरी को समय लमसम 11 बजे दिन से गांधी मैदान गया में विरोध मार्च निकाला जाएगा भीम आर्मी के समक्ष, जो SSP यानी बैरिय पुलिस अधीक्षक महोदय का तक आएगी। विरोध का उद्देश्य क्या है जानते हैं कि विरोध का उद्देश्य यह है हमारे साथियों कि लगातार गया जिला में खास करके दलित समाज को लगातार अत्याचार, उसके साथ अन्याय, कहीं पे मार देना जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कहीं जमीनी विवाद के नाम पे लगातार हत्या बलात्कार जैसे मामला हो रही है। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। ये कहावत है बाबा साहब कांसीराम साहब का की है कि जब भी पुलिस प्रशासन तनाशाह हो जाए तो सड़कें सूना नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग सड़क भरने का कार्य 10 तारीख को करेंगे। समाचार पत्र के माध्यम से कहीं ऐसी खबर छपी है जहां 2023 को गया जिला के लिए बेहतर वर्ष कहा जा रहा है, अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, इस पर मेरा आप सभी को पता होगा कि बेहतर किया गया है। बाकी खास करके गरीब समाज के, खास करके दलित जिसको कोई नहीं पूछ रहा, नीचे पैदान वाले लोगों को लगातार न्याय के नाम पर उनको ठगने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। दलित की बात सुनिए, केवल दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं? नहीं, भीम आर्मी SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, बहुजन समाज के लिए। बाकी हमारा कहने का मतलब है कि खास करके अभी कुछ समय में दलित समाज पे खास करके ज्यादा अत्याचार और शोषण हो रहे हैं गया जिला में। मेरा नाम चंदन यादव हुआ, भीम आर्मी जिला प्रभारी गया।